आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। सवाल सिर्फ इतना है कि बिहार चुनाव की ये रण आखिर कैसे नाक की बात बन गई है, क्योंकि अब महागठबंधन ने एक नया मुद्दा खड़ा किया है। कहते हैं रेडियो पर, टीवी पर जो कार्यक्रम मन की बात प्रधानमंत्री का प्रसारित होता है उस पर रोक लगनी चाहिए। हालांकि खुद चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर बिहार से इस तरह की कोई शिकायत आती है, कोई दिक्कत होती है, तब इस पर विचार किया जाएगा। इन तमाम सवालों के बीच जो बड़े सवाल आज हम हल्ला बोल में उठाएंगे, सबसे पहले उसका रुख करते हैं। बिहार चुनाव में मन की बात पर रोक की मांग क्या सही है, जायज है? पहला सवाल होगा, मन की बात से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा क्या? क्या मन की बात से बीजेपी को मिलेगा चुनावी फायदा? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव के वक्त पर क्या कुछ ऐलान उसके जरिए किया जाता है। मोदी के मन की बात से विपक्ष को नुकसान का डर लग रहा है क्या? ये वो डर है जिसको बार बार बीजेपी सामने ला रही है कि इसी डर से वो कह रहे हैं चुनाव में पीएम का कार्यक्रम जायज तो मन की बात कैसे गलत? क्योंकि चुनावी कार्यक्रम वो करेंगे, वहां पर जाकर रैलियां करेंगे, तो क्या उन पर भी रोक लगा दी जाए? बहुत सारे गंभीर सवाल हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ श्रीकांत शर्मा जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। केसी त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जेडीयू की तरफ से। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के केसी मित्तल साहब जुड़ गए हैं, प्रवक्ता। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आलोक मेहता जी यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। इन सब के साथ बहस की शुरुआत करने से पहले जरा आपको सुना देते हैं कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं इस मुद्दे पर आ रही हैं। तो क्या आप उनको नकाब में घुमाना चाहते हैं? ये मीनाक्षी लेखी पूछ रही हैं बीजेपी की तरफ से। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत शर्मा जी, मेरा लेकिन आपसे ये सवाल है कि क्या अगर ऐसा ही आप विपक्ष में रहते, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो उस वक्त थे, उनका कुछ कार्यक्रम चलता, तो एक स्वाभाविक सी मांग नहीं है कि जब तक चुनाव चल रहे हैं उसमें कुछ ऐलान घोषणाएं ना हो, इसलिए उसको रोका जाए? क्यों लगता है आपको ये मांग हो रही है, और क्यों ये मांग जायज नहीं है? अंजना जी, आपका सवाल तो बहुत जायज है, और आप पत्रकार भी हैं और आपका टीवी टूडे ग्रुप भी बहुत पुराना है। इस तरह की कभी कोई कवायद हुई है तो निश्चित रूप से आपके यहाँ रिकॉर्ड में होगी। लेकिन मैं तो आपको इतना ही कहूँगा कि जो महागठबंधन के रूप में जो एक फ्रस्ट्रेशन में है, हारा हुआ गठबंधन है और एक विश्वासघाती गठबंधन है, ये उनका फ्रस्ट्रेशन में ही इस तरह की एक वो चुनाव आयोग में शिकायत कर रहे हैं कि उनको मालूम है कि उन्होंने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया और उनको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दीवार पर उनकी पराजय निश्चित रूप से साफ दिख रही है। और कांग्रेस की बात तो छोड़िए, कांग्रेस को तो कोई चर्चा में भी नहीं लाना चाहता है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं अंजना जी, आप लोग भी उसको कवर करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अभी तक 11 बार मन की बात की है, उसमें प्रधानमंत्री जी ने अभी तक कोई पॉलिटिकल बात नहीं कही है। और प्रधानमंत्री जी का जो ये मन की बात का कार्यक्रम है, ये एक तरीके से पूरे देश भर में बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम है, एक मास मूवमेंट बन गया है। और प्रधानमंत्री जी युवा हृदय सम्राट हैं। आज हर युवा के हृदय में, हर युवा के मानसिकता पर प्रधानमंत्री जी की जो कही हुई बातें, उनकी छाप है। और प्रधानमंत्री जी जब बात करते हैं तो छात्रों से रूबरू होते हैं, छात्रों से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, देश में पर्यटन कैसे बढ़े उसकी वो बात करते हैं, सेल्फी विद डॉटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान पर वो बात करते हैं। जो हमारी गांव में गरीब बहनें हैं, जो यहाँ शहरों में जो घरों में काम करती हैं, उनकी सुरक्षा कैसे करें, सुरक्षा बंधन पर वो बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी देश की जो समस्या है, जो देश के हमारे जो सामाजिक सरोकार में जो समस्या है, उनके साथ रूबरू होते हैं। और इसी का कारण है कि प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की लोकप्रियता है। और कांग्रेस और ये जो हमारे सो कॉल्ड जो कांग्रेस के साथ जो बैठे हुए लोग हैं, जिनको अपनी पराजय बिहार में स्पष्ट दिखाई दे रही है, क्योंकि बिहार का चुनाव विकास के मुद्दे पर है और विकास के नाम पर नीतीश जी को बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि विकास वही हो सकता है जहां अपराध नहीं है, जहां भ्रष्टाचार नहीं है। अपराध के रूप में लालू जी नीतीश जी के साथ बैठे हैं, भ्रष्टाचार के रूप में सोनिया जी नीतीश जी के साथ बैठी हैं, तो उनको अपनी पराजय स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसलिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, एक मुहावरा है हिंदी में, ये उसको चरितार्थ कर रहे हैं। केसी त्यागी जी, आपने सुन ही लिया पूरा, अंत में उन्होंने एक मुहावरा भी कह दिया। आप पराजय से डर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से डर रहे हैं, ये कहना है बीजेपी का। मुझे तो लग रहा था कि कोई जनता युवा मोर्चे के नेता पब्लिक मीटिंग में वक्तव्य दे रहे हैं। चैनलों पर जो सवाल पूछे जाते हैं उनके कैटेगरिकल जवाब होते हैं। किसकी हताशा है, कौन चुनाव जीत गया, कहां भ्रष्टाचार हो गया, विश्वासघाती, ये वैसे भी अनपार्लियामेंट्री वर्ड हैं, लेकिन मेरे नौजवान साथी हैं उसको आपसे सीखा है मैंने। बीच में नहीं, आई डोंट अलाउ यू, बीच में नहीं।
आचार चुनाव संहिता के तहत बहुत कैटेगरिकल है अंजना जी। हाँ। क्लॉज नंबर 7 में आधी 20 सेकंड में पढ़ देता हूं। हाँ। इश्यू ऑफ एडवर्टीजमेंट एट द कॉस्ट ऑफ द पब्लिक एक्सचेकर in the newspaper and other media, and the misuse of official mass media during the election period for partisan coverage of political news and publicity regarding achievement and with a view of furthering the prospect of the party in power shall be exclusively avoided। ये इंदिरा जी के मामले में जब इनके नेता थे जनसंघ के और हमारे नेता थे लोकदल के चरण सिंह जी, उस जमाने में इंदिरा जी रेडियो पर जब अपने वक्तव्य देती थी, चूंकि उस समय यही माध्यम था, तो हम लोगों ने ऐतराज किए थे और उस समय के चुनाव आयुक्त ने इंदिरा जी को भी इस बात के लिए रोका था। एक तो मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरा, प्रधानमंत्री जी विषय से हटकर बात करने के आदी हैं। जब वो टोक्यो में गए तो मंदिर के उद्घाटन के मौके पर विदेश के अंदर भी कोई संदर्भ उसका नहीं था कि मेरे धर्मनिरपेक्ष मित्रों के पेट में दर्द हो रहा होगा। अब जो मन की बात है उसमें बिहार में चुनाव चल रहा है और वो मुख्य कैंपेनर हैं, वहां इन्होंने मुख्यमंत्री का भी कोई दावेदार घोषित नहीं किया है। हाँ। और आज ये अभी ताजा घोषणा की है कि 12 रैली अभी और होने वाली है। ठीक है। तो जो पार्टी का मुख्य जो उद्घोषक है, जो असली चेहरा है, कोई और मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति प्रधानमंत्री जी जब जाएंगे, मन की बात कहेंगे, वो इरिगेशन के बारे में बोलेंगे, गरीबी के बारे में बोलेंगे, तो ये डिस्प्रपोर्शनेट एडवर्टाइजमेंट ऑफ ए लीडर ऑफ ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हो जाएगा। हमने उस पर ऐतराज किया है और हमारा ऐतराज इंदिरा गांधी के समय की उन घटनाओं पर आधारित है। चूंकि मैं उसका हिस्सा रहा हूं, ठीक है, जब हम लोकदल में थे 1971 उस जमाने में, हाँ, सिर्फ इंदिरा जी के ही वक्तव्य ऑल इंडिया रेडियो पर आया करते थे। तो उसमें अब उसका फैसला भी चुनाव आयोग का कि नहीं, हाँ ठीक बात है, नहीं दुरुपयोग होना चाहिए। तो उसमें 6 अधिकारी लगे हुए हैं। हाँ। और मन की बात के लिए सरकार के 6 अधिकारी लगे हुए हैं। हाँ। और ऑल इंडिया रेडियो जो है गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑटोनॉमी ना मात्र की है। सरकारी साधनों से किसी एक पार्टी के एक नेता के वक्तव्यों का प्रोपोर्शनेटली और डिस्प्रपोर्शनेटली जो प्रचार और प्रसार होगा, ठीक है, हमारा ऐसा मानना है, ठीक है, श्रीकांत जी का मानना नहीं हो सकता है। हाँ। हमारा ऐसा मानना है, हाँ, कि इसको 8 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। मैं उनकी मन की बातों के खिलाफ नहीं, वो देश में समाज सुधार का काम कर रहे हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं। आप खुद मान रहे हैं कि समाज सुधार की बातें होती है, हुई है। आप खुद मान रहे हैं त्यागी जी कि समाज सुधार की बातें उसमें होती हैं? नहीं, मैं नहीं मैं तो ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी सुबह से लेकर रात तक सिर्फ पॉलिटिक्स की बात करते हैं, सुधार की नहीं करते। लेकिन इनका मानना है तो मैं इनको कैसे रोक सकता हूँ? ये तो मुझे रोक सकते हैं कहने से, चलिए तो नहीं रोक सकता। ठीक है, मित्तल साहब आपके साथ मेहता जी मैं आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार श्रीकांत जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। श्रीकांत जी जल्दी से, फिर मैं मित्तल साहब के पास जाऊंगी। अंजना जी, त्यागी जी हमारे बड़े भाई की तरह है, लेकिन जब कोई कमजोर जो केस होता है, जब उसकी कोई पैरवी करता है तो तर्क उसके पास नहीं होते हैं। ऐसे कागज ढूंढ ढाड़ के कुछ करके तो वो कुतर्क के रूप में वहां कुछ ना कुछ देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये देश कुतर्कों को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि तर्क आपके पास नहीं है। और तर्क इसलिए नहीं है कि बिहार का चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाने वाला है, और आपने बिहार जब विकास के रास्ते पर चल रहा है, आपने चलती हुई विकास की जो गाड़ी है उसको आपने पटरी से नीचे उतारने का काम किया है। जनता ने मैंडेट एनडीए को दिया था, नीतीश जी के अहंकार की वजह से एनडीए टूटा और उन्होंने एनडीए से अपने आप को अलग किया, और उसी का 3 साल जो बिहार की जनता ने भुगता है, जंगल राज का आगाज जो भुगता है, अब वो जंगल राज के आगाज में बिहार का नौजवान जहर नहीं पिएगा 5 साल के लिए। जहर पीने का काम लालू जी करें, कौन भुजंग प्रसाद है और कौन चंदन कुमार है। बिहार की जनता चंदन कुमार, भुजंग प्रसाद और जहर पीने के लिए नहीं है। बिहार का नौजवान विकास चाहता है, और विकास प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए ही दे सकता है। विषय से भटक जा रहे हैं हम, विषय से भटक रहे हैं। ठीक है त्यागी जी जल्दी बोलिए। नहीं अंजना जी, मैं इनका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है अंजना जी, मुझे एक मिनट दीजिए बोलने के लिए। बोलिए अंजना जी, बोलिए सर। कैसी त्यागी जी बोलिए। 1 जून 2013 को श्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने चिट्ठी जारी की है, हाँ, कि ये नानाजी देशमुख, पंडित डॉक्टर मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और वाजपेयी जी के विचारों की पार्टी नहीं है, एंड मोस्ट लीडर ऑफ अवर्स
आर नाउ कंसर्न जस्ट विद देयर पर्सनल एजेंडा, देयरफॉर मैं पार्टी से इस्तीफा देता हूं। जब हमारे नेता अटल अडवाणी जी थे और अडवाणी जी ने भाजपा से ये कह करके ये उन सिद्धांतों से भटक गई है, उसके बाद हमने गठबंधन तोड़ा है, हम तो मानते हैं। सर सोचिए अगर अडवाणी कहाँ जी शुरू इस्तीफा हुए न थे हम देते तो बहस में, आप गठबंधन कहाँ नहीं पहुंच तोड़ते। गए? तो सर भटक जाएंगे हम बहस मैं से। कह रहा हूं, जब आप अलाउ कर रही हैं, नहीं, मैंने उनको भी बोला। नीतीश कुमार पर इस तरह के, मैं तो इनका जवाब भर दे रहा हूं, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, मैं जवाब भर दे रहा हूं। हाँ। और मेरे पास लंबी फहरिस्त है। चलिए अब अडवाणी जी की तारीफ आप ही करने लगे हैं, कहीं लालू जी को बुरा ना लग जाए। पुल पर लालू जी को बुरा ना लग जाए, वही लालू जी जिन्होंने एक बार पर रोका था उनको। एक मित्तल साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि समाज सुधार की बातें उसमें होती है, लोगों से प्रधानमंत्री संपर्क साधते हैं और उस पोजीशन में साधते हैं जो प्रधानमंत्री एक होता है उसको सिर्फ पॉलिटिकल रूप में नहीं देखा जा सकता है। कई बार ऐसे रेलेवेंट इश्यूज होते हैं जिस पर लोग सोचते हैं कि आज वो शायद बयान देंगे, लेकिन वो रिकॉर्डेड प्रोग्राम होता है और वो किसी एक मुद्दे पर बात करते हैं। क्या जानबूझकर उसको टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव हुए, चलता रहा, जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए, मन की बात चलता रहा, लेकिन ये बिहार चुनाव को इतना नाक की लड़ाई बनाकर इस पे अटकाया जा रहा मामला। देखिए, मैं आपको दो बात बता दूं। इससे पहले कि मैं इस मुद्दे पे आऊं, मेरे दोस्त शर्मा जी, उनकी मैंने बात सुनी, या तो वो जाति इल्ज़ामात लगाते हैं वो, और उसके अलावा कुछ नहीं होता है। दूसरी बात, अगर वो इतना ही कॉन्फिडेंट है तो कैंपेन की उनको ज़रूरत क्या है, प्रचार की ज़रूरत क्या है कि वो जीत ही रहे हैं। तो वो हमेशा ये बात करते हैं कि पराजय, विकास, ये सब रटी रटाई जो भाषा है ना, मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा सा विराम देना ज़रूरी है इनके लिए। जहाँ तक प्रचार की बात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मॉडल कोड प्रेस्क्राइब किया है, उसमें सारी पार्टीज शामिल है, सब पार्टीज से मिलकर वो मॉडल कोड तैयार किया गया है। एक उसमें नियम तय किया गया है। आप रैली करें बिहार में जाके, कमीशन की परमिशन से कौन मना करता है? आप जाइए, जो मर्जी प्रचार करिए अपना। लेकिन चुनाव, आपके स्टार कैंपेनर्स वहाँ जाएंगे, 40 अलाउड हैं, वो आप जाके कैंपेन करेंगे, कौन मना करता है आपको? लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो मन की बात है, ये मन की बात एक राजनीतिक प्रोग्राम है, ये पॉलिटिकल प्रोग्राम है। इसका जो ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसी पर जल्दी से जी, ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। राजनीतिक प्रोग्राम है मेहता जी, जल्दी से। जी, मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि धन हमारी जो योजना है उसका क्या लाभ मिला और लाभ मिले, चाहे वो स्वच्छ भारत का अभियान हो या जनधन योजना हो, अटल पेंशन योजना है। नहीं, प्रधानमंत्री को कोई एक्सेप्शन नहीं है मॉडल कोड में। हाँ, नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट। प्रधानमंत्री पे बल्कि ज्यादा जिम्मेवारी है कि मॉडल कोड का पालन करें। जो सरकार में जो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट पावर में होती है उसके लिए ज्यादा संगीन है, बल्कि जी प्रधानमंत्री को कोई छूट नहीं है उसमें किसी तरह। पूरी बात तो सुनिए महाराज। देखिए, इंदिरा जी के समय में ये मीडिया नहीं था, प्राइवेट मीडिया नहीं था, और बाद में भी जो प्रधानमंत्री रहे। अब असली समस्या क्या है संसद में, मैं पत्रकार के नाते त्यागी जी से भी निवेदन करूंगा, संसद में यदि रिकॉर्ड से बाहर निकाल दिया जाता है तो कहीं नहीं वो लिख सकते थे हम लोग अखबार में। आज आपका टीवी आज तक से लेकर के और लोकसभा चैनल भी पूरा दिखा देता, रिकॉर्ड से निकाल दिया गया, जो मारपीट हो, गाली गलौच हो, लेकिन उसके बाद भी वो सब दिख जाता है। तो अब वो सारे नियम बदलने की जरूरत भी है। और चुनाव आयोग, क्योंकि आप देखिए त्यागी जी, आज यहाँ रोकेंगे, कल वो सहारनपुर में क्या बोले थे, वो भी पॉलिटिकल मैसेज था, वो अमेरिका जाएंगे, वो भी पॉलिटिकल होगा। तो प्रधानमंत्री पर प्रतिबंध लगाना शायद इसके बजाय क्या ये अच्छा नहीं होता कि आप वो मुद्दे उठाएं कि मन की बात में स्वच्छ भारत कहा था, दिल्ली की में लोग डेंगू से क्यों मर रहे हैं, आपके मन की बात का असर खराब हो रहा है, ब्रेक के बाद आपके कारपोरेटर काम नहीं कर रहे हैं। श्रीकांत शर्मा जी को इस कैटेगरी में इस पे खड़ा करिए कि आपके कारपोरेटर नहीं काम कर रहे हैं। इसी से, यहीं से चर्चा को आगे लिए चलेंगे, आप देखते हैं।